अरे 20। अरे क्या 20? अरे 20। अरे हाँ, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है ना ताऊ, लेकिन तू खेलने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि टीम अनाउंस हो गई है। अरे नहीं, 20 20। अच्छा, आईपीएल की बात कर रहा है ये। अबे मैं कहना चाहता हूँ कि 20 दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आई है, क्या कर रहा था इतने दिनों से तू? तो गाइस, 20 दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आई, मैं बताता हूँ। शांति रखो। तो सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए एक एनिमेटेड पर मैन मूवी बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एनिमेटेड। वो काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं इतने दिन इसीलिए लगा रहा था क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है सिक्स मैन आर्मी, वहां पर एक बहुत जल्दी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है जिसका नाम है धमाका। और धमाका काफी दो पार्ट्स में बटी होगी। फिलहाल एक दो दिनों में तो वहां पर पीटीएम स्पेशल आने वाली है। उसके बाद धमाका की स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, बहुत ही बढ़िया है। और धमाका का पहला पार्ट 20 मिनट का है और दूसरा पार्ट 25 मिनट का है, और वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, तुम लोगों के लिए एनिमेशन कर रहा था, और मेरे पेपर भी आ रहे थे, थोड़ा पढ़ भी रहा था। इसीलिए 20 दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आई। लेकिन चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी हम लोग एनिमेटेड मूवी बना देंगे और उसे चैनल पर रिलीज भी कर देंगे। तो क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हार्डवर्क करता रहता है। तो गाइस, फिलहाल बाकी सारी बातों को साइड में रखते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं स्कूल लाइफ सीजन 7 पार्ट 3। देखो, मेरे को जुकाम हो गया, अगर आवाज अजीब आए तो मेरे को मत बोलना। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि एक तरफ होती है हेलन और उसके सोल्जर्स आ चुके होते हैं, और एक तरफ परमैन घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। हेलन बोलती है कि अब बस बहुत हुआ परमैन, अब तुम्हें मरना होगा। उसके बाद हेलन अपने हाथों से एक बहुत ही बड़ी फायर की बॉल बनाकर परमैन की तरफ फेंकती है, लेकिन परमैन वहां से गायब हो जाता है। और अब जैसे ही परमैन वहां से गायब होता है, हेलन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस बार भी ये बच गया परमैन का बच्चा, जाओ और जाकर परमैन को ढूंढो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हेलन अपने सभी सोल्जर्स को बोलती है। उसके बाद सभी बच्चे परमैन को स्कूल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब परमैन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बर्डमैन के पास पाता है। जैसे ही मिक्सुओ बर्डमैन को देखता है, मिक्सुओ बर्डमैन को डर के मारे पकड़ लेता और बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं कि हम अभी बर्ड प्लेनेट पर हैं। तो उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि मेरे सभी के सभी दोस्त कहाँ पर गए। तभी बर्डमैन थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मिक्सुओ, तुम्हारी पृथ्वी की क्या हालत हो गई है। पृथ्वी को चारों तरफ से काले बादलों ने घेर लिया है और पृथ्वी के सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं। देखो परमैन, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सुओ, हम कल वहां पर जाएंगे, ये लो तुम्हारा रूबी इरेकल सेट, इससे तुम हेलन को आसानी से हरा सकते हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मुझे रूबी इरेकल सेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे दोस्त चाहिए, मैं हेलन को बिना रूबी इरेकल सेट के हराऊंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये तुम्हें हो क्या गया है परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हर एक दोस्त को गायब होते हुए देखा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं रूबी रेकल सेट पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुका हूँ कि अगर वो कुछ देर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने दोस्तों की रक्षा भी नहीं कर पाया। तो अब मैं उन्हें बिना रूबी रेकल सेट के ही बचाऊंगा, और अब से मैं रूबी रेकल सेट का यूज नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि ये इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद बर्डमैन परमैन को पकड़ते हैं और परमैन का हेलमेट निकाल लेते हैं। और उसके बाद बर्डमैन एक केबल लेते हैं और उस केबल को उस सेट में इंपोर्ट करते हैं, उस सेट के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो सेट था वो ब्लू कलर का था, लेकिन अब वो ब्लैक कलर का हो चुका था बिल्कुल। तभी हम सब देख रहे होते हैं कि सभी लोग हैरान, और परमैन बोलता है कि आपने ये क्या किया बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये लो मिक्सुओ, ये तुम्हारी इस फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम एक भूत से लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग टू अ गोस्ट।
तो हमें घोस्ट सेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये है परमैन घोस्ट सेट। इसे लो। इसे पहनने के बाद तुम साइकिक पावर्स यूज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भूतों वाली पावर्स आ जाएंगी और तुम किसी भूत को भी आराम से हरा सकते हो। ये मैं पहले तुम्हें इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि अब तुम इतने काबिल बन चुके हो कि मैं तुम्हें ये घोस्ट सेट दे सकता हूँ। उसके बाद परमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक परमैन सोल्जर वहां पर आता है और वो बर्डमैन से बोलता है कि बर्डमैन, हमारी सेना पृथ्वी में नहीं जा पा रही है। हमारी सेना ने पृथ्वी पे घुसने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन पृथ्वी के काले बादल हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। तभी परमैन एकदम से खड़ा होके बोलता है कि बर्डमैन, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं वहां पर जाऊंगा और उन सभी को खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर एक ओल्ड बर्डमैन आते हैं और वो परमैन को देखते हुए बोलते हैं कि जाओ परमैन, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। एक बात याद रखना, हेलन से लड़ते वक्त कभी भी उसकी लाल आंखों की तरफ एकदम से मत देखना। तुम उसके कंट्रोल में हो जाओगे और तुम अगर एक बार उसे पृथ्वी से बाहर ले जाने में सक्सेसफुल हुए तो तुम अपनी पृथ्वी को बचा लोगे। उसके बाद परमैन अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हेलन जोर जोर से हंस रही होती है और उसके पास काफी सारे भूत भी खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक भूत पूछता है कि हेलन, आप हंस क्यों रही है? तभी हेलन हंसते हुए बोलती है कि अरे और क्या करूं मैं, अब इस पृथ्वी पर मेरा कंट्रोल है। मुझे कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कोई पृथ्वी को तबाह ना कर दे या कोई मुझे पृथ्वी से बाहर ना ले जाए। बस इन दोनों तरीकों से ही मुझे हराया जा सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी अब काले बादलों से घिरी हुई है तो यहाँ पर मेरी पावर डबल हो चुकी है और अब मैं पाको को मार दूंगी। परमैन, तुम बच गया, लेकिन पाको नहीं बचने वाली। मैं पाको को खत्म कर दूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि हेलन स्कूल की छत पर खड़ी होती है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और तभी परमैन ऊपर से आता है अपना घोस्ट सेट एक्टिवेट करते हुए और वो स्कूल की छत को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से स्कूल की पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है और हेलन भी उसके नीचे दब जाती है। उसके बाद हेलन वहां से निकलती है और बोलती है कि अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे को कूड़े के ढेर में धक्का दे दिया। एक बार सामने आ जाओ, मुंह पे गुटका थूक दूंगा। अरे अब सामने आओ ना, डर क्यों गए? अबे ताऊ, क्या हो गया? अरे बेटे क्या बताऊं, इतने हरामी लोग हैं ना हमारे मोहल्ले के। मैं कूड़े के ढेर के साइड में से जा रहा था, कोई एक छोटा सा बच्चा मेरे को कूड़े के ढेर में धक्का दे के भाग गया। ये साला दुख काय को खत्म नहीं होता बे। सही हुआ। अरे लेकिन मेरी वीडियो के बीच में आना जरूरी था क्या तेरे को? अब बेटे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। हे भगवान, इतने मनुष्य लोग मेरी जिंदगी में काहे को? अरे बेटा क्या बताऊं, ये मनुष्य बुढ़ा मेरे लिए भी एक सरदर्द था, इसीलिए मैंने इसे तुझे दे दिया। तू हमेशा पूछता रहता है ना भगवान, ये मनुष्य बुढ़ा मेरी जिंदगी में काहे को? ये इसीलिए, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरी किताबों के ऊपर गुटखा खा के थूकता रहता है। इसका मतलब स्वर्ग में भी गुटखा मिलता है? हाँ, मनुष्य बुढ़े भूल गया क्या? अरे वाह, याद आया, याद आया। भगवान की नाक में भी दम कर रखा है इस मनुष्य बुढ़े ने, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे अपनी स्टोरी पर वापस आओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हेलन वहां से निकलती है, वो परमैन को देखकर बोलती है कि ओह बर्डमैन, तुम आ गए। परमैन अपने नए सेट में बिल्कुल बर्डमैन की तरह दिख रहा था, क्योंकि परमैन का जो हेलमेट था अब वो ब्लैक कलर का हो चुका था बिल्कुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन परमैन पर हमला कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी साइकिक एनर्जी का यूज करता है और हेलन का गला सक्सेसफुली पकड़ लेता है। पहले वो हेलन को पकड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब परमैन ने हेलन का गला पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हेलन अब बिल्कुल हैरान। तभी वो बोलती है कि बर्डमैन, आखिर तुमने ये कैसे किया? उसके बाद परमैन एक जोरदार मुक्का हेलन के पेट पे मारता है, जिसकी वजह से हेलन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है
तभी हेलन एकदम से खड़ी होके बोलती है कि बेवकूफ़ हो तुम मुझे इस प्लेनेट पर बिल्कुल नहीं हरा सकते बर्डमैन। तभी हेलन को थोड़ा बहुत शक होने लगता है, क्या ये बंदा सच्ची में बर्डमैन है? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता तो इसके साथ पूरी परमैन आर्मी को आना चाहिए था, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं आया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो सभी बच्चे आ जाते हैं जो स्कूल में थे, और तभी वो लोग फिर से एक जाइंट ईगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो परमैन के सामने आ जाते हैं बिल्कुल। तभी परमैन अपनी साइकिक एनर्जी की मदद से उस ईगल को अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है और सभी बच्चे नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद परमैन हेलन की तरफ जा रहा होता है और हेलन की बिल्कुल फट चुकी होती है। हेलन सोच रही होती है कि अगर ये मुझे पकड़ सकता है तो इसका मतलब ये मुझे बाहर भी फेंक सकता है पृथ्वी से, मुझे इससे बचकर रहना होगा। तभी हेलन अब अपने एक हाथ में चाकू पकड़ लेती है और दूसरे हाथ में एकदम से पाको आ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि हेलन बोलती है, बर्डमैन अगर तुम सामने आए तो मैं पाको का गला काट डालूंगी। तभी परमैन की जो आंखें होती है ना वो डार्क ब्लू कलर की हो जाती है बिल्कुल, और वो जो चाकू होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हेलन और ज़्यादा डर जाती है। अब हेलन पाको को अपनी गोदी में उठा लेती है और आसमान की तरफ भागना शुरू कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि हेलन सोच रही होती है, अगर वो सच्ची में बर्डमैन है तो मुझे उससे थोड़ा बचकर रहना होगा, वही एक है जो मुझे हरा सकता है। तभी परमैन हवा में उड़ रहा होता है और तभी परमैन अपनी साइकिक एनर्जी की मदद से पूरा का पूरा टूटा हुआ स्कूल जो परमैन ने तोड़ दिया था ना बिल्कुल स्कूल, उसे एक झटके में बिल्कुल नया कर देता है और उसे लेकर हेलन के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही हेलन पीछे मुड़कर देखती है वो और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्कूल वापस से पहले जैसा हो चुका होता है। और जैसे ही वो अपने सामने देखती है ना, सामने परमैन खड़ा हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हेलन पीछे देखती है ना, परमैन साइकिक एनर्जी की मदद से पाको को बचाकर अपने पास ले आता है और उसके बाद वो पाको को होश में लेके आने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि पाको उठो उठो पाको, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन पाको को होश नहीं आ रहा होता है। तभी परमैन हेलन को गुस्से से देख रहा होता है और तभी परमैन गुस्से से पूछता है, अरे क्या तूने मेरे सारे गुटके खा लिए? तेरे को छोड़ेगा नहीं अपन। अबे यार इस मनुष्य बुड्ढे को मैं क्या करूं यार। अरे छेड़ी तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुटके खाने की? अरे अरे साइड में देख रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे हाँ साइड में तो रिकॉर्डिंग है। अबे बेवकूफ बुड्ढे, इस छेदी ने भी देख लिया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन तूने कुछ नहीं देखा। मुंह उठा के यहाँ पे लड़े जा रहा है मनुष्य बुड्ढे। और बेटा माफ कर दे, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, अगली बार आया तो गोली मार दूंगा तेरे को मैं, मनुष्य बुड्ढा कहीं का। उसके बाद परमैन काफी ज्यादा गुस्से से हेलन को बोलता है कि क्या किया है तुमने मेरी पाको के साथ? तभी हेलन बोलती है कि पाको अब नहीं रही। हेलन मजाक कर रही होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन इतना ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अचानक से गायब हो जाती है परमैन के हाथों से। उसके बाद हेलन सोच रही होती है कि पाको आखिर गई कहाँ पर। तभी परमैन साइकिक एनर्जी की मदद से हेलन का गला पकड़ लेता है दूर से ही, और वो हेलन को जोर जोर से घुमाने लगता है। वो बोलता है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद परमैन उसे गोल गोल घुमाते हुए पृथ्वी पे फेंक देता है और हेलन बोलती है कि इतने हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला परमैन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हेलन आसमान की तरफ देख रही होती है, ऊपर से पूरा का पूरा स्कूल हेलन के ऊपर आकर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। हेलन जैसे ही उस स्कूल से बाहर निकलती है, हेलन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे उठाता है और बोलता है कि चल आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद परमैन उसे गोल गोल घुमाकर पृथ्वी से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही हेलन पृथ्वी से बाहर जाती है, वो जो सारे काले बादल थे ना, वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। सभी बच्चे जो भूत बन गए थे, ज़ॉम्बीज बन गए थे, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। और पाको बेहोश थी,
तो पाको को भी होश आ जाता है। जैसे ही परमैन पाको को होश में आया हुआ देखता है, तभी परमैन पाको को गले लगा लेता है और पाको बोलती है कि क्या हुआ बर्डमैन। तभी परमैन अपना हेलमेट उतार देता है और तभी पाको बोलती है मिक्सू तुम। और मिक्सू कंटिन्यूअसली रोए जा रहा। उसे इतनी बुरी तरीके से रोता देख पाको उसे शांत कराती है और बोलती है कि क्या हुआ। उसके बाद परमैन पाको को सारी बातें बताता है। उसके बाद पाको बोलती है अरे बुद्धू मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अगले 40 सालों तक तुम्हें गुटखा नहीं खाने दूंगी, पहले ही बता रही हूँ ताऊ। अरे गुटखा क्यों नहीं खाने दोगे तुम? गुटखा खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अबे ओए अधिकार। और ताई जी इससे तो मैं कुछ भी बोल लूं, आप ऐसा करोगे? अरे बेटा क्या बताऊं, ये लड़ते लड़ते मुझे यहाँ पर ले आया और बोल रहा था कि यहाँ पर लड़ो। ये मनुष्य बुढ़ा बंदूक का है मेरी। अरे बेटा बंदूक मत मारना, आज तो तेरे को गोली से उड़ा के ही रहूंगा, हद हो गई है अब तो। अरे भागो, छोड़ूंगा नहीं मनुष्य बुढ़े को। अरे बेटा तुम्हारी स्टोरी रहती है अभी, एक बार स्टोरी कंप्लीट कर लूं, छोड़ूंगा नहीं आज इस मनुष्य बुढ़े को। 20 दिनों में इसने मेरे को इतना परेशान किया है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद पाको बोलते है कि हमें जाकर हेलन को पकड़ना होगा परमैन। तभी परमैन बोलता है कि हाँ चलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो घोस्ट सेट होता है वो ऑफ हो जाता है और परमैन का जो नॉर्मल सेट था वो ऑन हो जाता है। तभी परमैन बोलता है कि चलो पाको, और वो दोनों अपना बैच अपने मुंह में रख लेते हैं और स्पेस में पहुंचने के बाद उन्हें हेलन दिख जाती है। असल में हेलन डर की वजह से बेहोश हो चुकी होती है और उसके बाद वहां पर बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि बच्चों ये है स्पेस टाइम कैप्सूल, इसके अंदर कोई भी जा सकता है बस। उसके बाद बर्डमैन उस स्पेस टाइम कैप्सूल के अंदर हेलन को डाल देते हैं और उस कैप्सूल को ब्लैक होल में फेंक देते हैं। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब ये वापस नहीं आने वाले, चिंता मत करो, अब तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। उसके बाद परमैन और पाको पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और वापस आते ही हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को थोड़ा छेड़ने लगता है और बोलता है कि शायद मुझे हेलन से शादी कर लेनी चाहिए थी, तो ये सब नहीं होता। जिसके बाद पाको परमैन से नाराज हो जाती है और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और तभी परमैन बोलता है कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये सीरियसली ले लेती है यार बात को यार। तेरी टाई को भी मैं यही बोलना चाहूंगा, जब भी मैं चंपा आंटी के साथ थोड़ा प्रैंक होता हूँ, थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करता हूँ, पता नहीं कहाँ से डंडा लेके आती है और मेरे पिछवाड़े पे मारती है, बहुत जोर से मारती है, ये बचाओ। अबे ओ जो तू कर रहा है ना उस हिसाब से तेरे को डंडे नहीं सोटे पड़ने चाहिए मनुष्य आदमी। और हाँ, सोटे का मतलब हरियाणवी में थोड़ा सा बड़ा डंडा होता है और मोटा भी होता है। जब कोई बात नहीं मानता उसी से कुटाई होती है उसकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है और सभी कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तो गाइस इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं यार, आज मेरे को थोड़ा ज़ुकाम भी है। तो आज की स्टोरी बस यही तक थी। कल से हम लोग रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना भी गया नहीं है तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। और चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एनिमेटेड मूवी काफ़ी जल्दी आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरा जो बर्थडे आने वाला है ना, उसी दिन हम लोग उस मूवी को रिलीज करेंगे, यानी 25 अक्टूबर। उस दिन मेरा बर्थडे भी और मूवी भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है? तो तुम लोग आराम से जाकर सो सकते हो। और 6 मैन आर्मी को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर 1-2 दिनों में पीटीएम स्पेशल आने वाली है। और अगर तुमने वो वाली वीडियो देख ली ना, तुम हंस हंस कर पागल हो, बिल्कुल ताऊ की तरह। अरे अरे बच्चों की टाइम, मुझे माफ कर दे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरे से गलती होगी, माफ कर दे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो ईयरफोन लगाकर उस वीडियो को देखना। धन्यवाद। अबे ताई जी, ताऊ को क्यों मार रही हो? बेटा ये चंपा आंटी पे लाइन मार रहा था। अरे मारो मारो, ये लो ताई जी सोटा। अरे इसका क्या करूं बेटा मैं? अरे इससे मारो, इससे ज्यादा दर्द होगा। अच्छा ठीक है। अरे मनुष्य क्या दे रही है? अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये सब्सक्राइबर गया, ताऊ टैब बोल गया है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार। अगर कभी कभी चैनल पर वीडियो ना आए तो ऐसा मतलब कि समझ जाया करो कुछ प्रॉब्लम होगी। बाकी यार अब तुम
अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मेरे को जुकाम हो गया है, मेरे को दवाई लेनी है। अबे ताऊ दवाई लेके आ। अच्छी।